आखिर भीम ने कीचक का वध क्यों और कैसे किया था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में। महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराट नगर में रहने लगे, जहाँ पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के किन्नर के रूप में वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लभ के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रथी के रूप में घुड़सवार और सहदेव दत्तपाल के रूप में चरवा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सहेंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगी। द्रौपदी पर जब कीचक ने डाली गलत नज़र, कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता है कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया तो उसकी नज़र द्रौपदी पर पड़ गई। द्रौपदी को देखकर कीचक मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है। कीचक द्रौपदी पर गलत नज़र डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहती है। इससे कीचक समझ जाता है कि यह कोई मामूली दासी नहीं। कीचक को शक होता है। दुर्योधन और शकुनी से कीचक की मुलाकात इसी दौरान होती है। शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है उसे ज्ञात हुआ पांडव विराट नगर राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और वह समझ जाता है कि दासी ही द्रौपदी है। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती है। कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन बताते हैं कि कीचक के मन में राजा बनने की इच्छा है। तब पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। भीम और अर्जुन ने बनाई है योजना। कीचक राजा बनने की इच्छा दुर्योधन के सामने रखता है। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेंगे। पांडव कीचक का वध किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वह द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि रात में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। रात में पांडव जैसे ही कीचक को मारने आए तो शोर हो गया और तभी दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांडवों को पकड़ने लगे, लेकिन इस बात का पता पांडवों को चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक समझ नहीं पाता है और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को अपनी पकड़ में ले लेता है और उसका वध कर देता है। कोई शोर ना हो इसके लिए अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ नहीं पता चलता है और कीचक वध भी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।